नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस कर्मियों को डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए दिया गया प्रशिक्षण। महिला आयोग की सदस्य ने जिला कारागार का किया निरीक्षण। किसानों को 50% अनुदान पर मिल रहा है बीज। सफाई मित्रों को किया गया सम्मानित। और बेस्ट थीसिस के लिए अलका को उप राज्यपाल ने किया सम्मानित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवरिया के निर्देशानुसार आज पुलिस लाइन सभागार में नवनियुक्त रिक्रूट आरक्षियों के लिए संक्रामक एवं वेक्टर जनित बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा अन्य मच्छर जनित रोगों की रोकथाम, बचाव एवं उपचार को लेकर विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य नवनियुक्त आरक्षियों को इन बीमारियों के लक्षण, कारण, पहचान तथा समय पर उपचार की जानकारी देना था, ताकि वे स्वयं सुरक्षित रहकर समाज में भी जन जागरूकता फैला सके। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर निदेशक मंडल डॉक्टर वीके श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर संजय गुप्ता, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंद्र प्रकाश मिश्रा, जिला मलेरिया अधिकारी आकांक्षा गुप्ता तथा संजय श्रीवास्तव, चीफ फार्मासिस्ट उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने विस्तार पूर्वक बताया कि स्वच्छता, जल निकासी, मच्छर रोधी उपायों और समय पर जांच कराना ही इन रोगों की रोकथाम का प्रमुख माध्यम है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रितु शाही के द्वारा जिला कारागार देवरिया का निरीक्षण किया गया। इस दौरान महिला बंदियों और उनके बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण इत्यादि के बारे में जानकारी ली गई। कारागार में आवासित महिला एवं बच्चों को फल, चॉकलेट, वस्त्र इत्यादि का वितरण भी किया गया तथा कारागार अधीक्षक प्रेम सागर शुक्ला को शासन के निर्देशानुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए। तत्पश्चात इंदिरा गांधी आवासीय कस्तूरबा बालिका विद्यालय खोराराम का भी निरीक्षण किया गया और बच्चियों से शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त होने वाले सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर विद्यालय की अधीक्षिका को पठन पाठन, शिक्षा सामग्री, खेल, मनोरंजन, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से 50% अनुदान पर गेहूं, चना, मटर, मसूर और राई सरसों का बीज किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जनपद देवरिया के समस्त विकास खंडों के राजकीय कृषि बीज भंडारों पर यह बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसे किसान भाई अनुदान पर प्राप्त कर सकते हैं। कृषि निदेशालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल की बुआई के लिए ही बीज 50% अनुदान पर दिया जाएगा। किसान अपने संबंधित विकास खंड के राजकीय कृषि बीज भंडार से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीज प्राप्त कर सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि कृषक आधार कार्ड एवं खतौनी की छाया प्रति के साथ बीज भंडार पर जाकर पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाकर बीज प्राप्त करें। बीज मूल्य की रसीद अनिवार्य रूप से प्राप्त करें तथा उसी मूल्य पर बीज प्राप्त करें जो रसीद या गोदाम पर प्रदर्शित दर सूची में अंकित हो। किसानों से अपील की गई है कि वे रबी फसलों की बुआई के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें, जिससे उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सके। नगर पालिका परिषद देवरिया के द्वारा स्वच्छता के प्रति समर्पित सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए देवरिया क्लब में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष अलका सिंह ने लगभग 400 सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि सफाई कर्मी हमारे शहर की रीढ़ है, जो प्रतिदिन सुबह से ही नगर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली, छठ जैसे पर्वों पर सफाई कर्मियों द्वारा दिखाई गई निष्ठा और परिश्रम के कारण ही नगर की सुंदरता और स्वच्छता बनी रहती है।
सीएमओ कार्यालय के धन्वंतरी सभागार में शुक्रवार को फैलेरिया मरीजों की जांच के लिए प्री टास्क नाइट ब्लड सर्वे के लिए लैब टेक्नीशियन और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर हरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जिले के 16 ब्लॉक के सीएचसी, पीएचसी और नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मी शामिल हुए। डॉक्टर हरेंद्र ने कहा कि फैलेरिया मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। माइक्रो फैलेरिया मनुष्य के शरीर में रात में ही सक्रिय होते हैं, इसलिए इनकी जांच रात में की जाती है। जिले के पथरदेवा नगर पंचायत की रहने वाली अलका सिंह को दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। अलका को यह सम्मान एम टेक कंप्यूटर और बायो साइंस में बेस्ट थीसिस के लिए दिया गया। इसके साथ ही अलका ने दिल्ली आईआईटी से एमएससी गणित में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस उपलब्धि पर अलका के परिवार में खुशी का माहौल है। उनके पिता डॉक्टर पीएम सिंह, रामजीत सिंह, चेयरमैन कांति सिंह, शिक्षक नरेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक उद्योग राम बड़ाई, सभासद तेज प्रताप सिंह, जयराम तिवारी, ओम प्रकाश शर्मा, रमेश तिवारी, शफीक अहमद खां और रंजन सिंह ने उन्हें बधाई दी। गांधी सभागार विकास भवन देवरिया में मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक हुई। यह बैठक जनपद के ग्रामीण एवं शहरी निकायों में गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, क्रियान्वयन, संचालन एवं प्रबंधन की समीक्षा को लेकर की गई थी। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत तथा समस्त पशु चिकित्सा एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी और सभी नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की आख्या को लेकर समीक्षा किया और आवश्यक निर्देश दिए तथा बैठक में बृहद गो संरक्षण केंद्रों पर ठंड के दिन में गोवंशों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनके सुविधा को लेकर जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया। फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराने वाले किसानों को पीएम सम्मान निधि नहीं मिलेगा। जिले के 4,42,459 किसानों में 2,52,965 का ही फार्मर रजिस्ट्री हुआ है और अभी तक 1,89,594 किसानों का फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुआ है। पीएम सम्मान निधि की 21वीं किस्त के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना जरूरी है। अभी तक जिले के 52.54% किसानों का ही फार्मर रजिस्ट्री हुआ है। सभी किसानों से अपील की गई है, किसान अपने सभी जमीनों का ब्यौरा एक जगह करके एक आईडी नंबर बनाया जा रहा है और उसमें कंप्यूटर पर आईडी नंबर डालते ही किसानों के सभी जमीनों का आंकड़ा सामने होगा। इसके लिए किसानों का फार्मर रजिस्ट्री किया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री होने से किसानों को बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने को, तहसील से खसरा खतौनी नहीं निकालना पड़ेगा। इसलिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अति आवश्यक है। शहर के एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा एक मैरिज हॉल में फ्रेशर पार्टी का आयोजन कर भोजपुरी के अश्लील गाने पर डांस करने के मामले में महाविद्यालय के नियंता मंडल ने प्रारंभिक जांच में आधा दर्जन छात्रों को चिन्हित किया है। चिन्हित किए गए इन छात्रों के अभिभावकों को नोटिस भेजकर उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। नगर पालिका परिषद देवरिया में शामिल किए गए नए 8 वार्डों में व्यवसायिक और आवासीय भवनों पर कर अधिरोपित करने के लिए भवनों का सर्वे करने का कार्य चल रहा है। यह कार्य लॉजिकुफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, जो सर्वे कार्य कर भवनों को एक सर्वे नंबर जनरेट करेगी। नगर पालिका परिषद देवरिया में 33 वार्ड हैं, जिनमें 25 पुराने वार्ड हैं, जबकि 8 नए वार्डों को 2022-23 में शामिल किया गया है। पुराने वार्डों में 22,000 भवनों पर जल कर और गृह कर अधिरोपित किया जा सका है, जबकि नए वार्डों के भवनों पर अभी तक कर अधिरोपित नहीं किया गया है और इसी को लेकर अब काम चल रहा है। वरिष्ठ कोषागार अधिकारी अतुल कुमार पांडे ने कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनरों को अवगत कराया है कि जिनका जीवन प्रमाण पत्र 2025 को लेकर अद्यतन किया जाना है, वे अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ किसी भी कार्य दिवस में कोषागार कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। उन्होंने बताया कि पेंशनर अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट वेबसाइट के माध्यम से स्वयं या किसी सहज जन सुविधा केंद्र के जरिए भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद कोषागार कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं होगी।
बघौच घाट थाना क्षेत्र के कोयरपट्टी गांव में एक बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे और बहू पर उसे घर से निकालने का आरोप लगाया है। स्वर्गीय मोती की पत्नी कैलाशी देवी है अपने ही घर में रहने के अधिकार के लिए शासन से न्याय की गुहार लगा रही है। महिला कैलाशी देवी का आरोप है कि उनका बेटा और बहू उन्हें बार बार घर से निकाल देते हैं। कई बार घर पर ताला भी लगा दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें सड़क पर रात गुजारने और भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कैलाशी देवी ने बताया कि कुछ दिन पहले पुलिस उनके घर पहुंची थी और रहने के लिए ताला खुलवाया था। हालांकि अब स्थिति फिर से वैसी ही हो गई है और उन्हें दोबारा घर से निकाल दिया गया है, जिसको लेकर अब महिला फिर से थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही है। क्रय केंद्र प्रभारी और किसानों के आंखों का स्कैन के बाद धान की खरीद होगी। बताया जा रहा है कि इसके लिए धान क्रय केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज मशीन भेजी गई है। अभी 98 क्रय केंद्रों के अलावा रिजर्व में भी 5 ई पॉस मशीन रखा गया है। धान खरीद में पारदर्शिता को यह नई व्यवस्था लागू की गई है। शासन के निर्देश पर 1 नवंबर से 28 फरवरी तक किसानों से धान की खरीद होगी। जिले में कुल 98 क्रय केंद्र हैं। इस साल से धान खरीद में गड़बड़ी रोकने को शासन ने नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत क्रय केंद्र प्रभारी और किसानों के आंखों का मशीन से स्कैन करने के बाद ही अब धान की खरीदारी होगी। धान की खरीद में पहले थंब का इस्तेमाल होता था। थंब की जगह अब ई पॉप मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। इस मशीन से क्रय प्रभारी और किसानों के आंखों की रेटिना स्कैन की जाएगी। धान की खरीद में पारदर्शिता और गड़बड़ी रोकने को यह व्यवस्था शुरू की गई है। इधर उपायुक्त उद्योग एस सिद्दीकी ने बताया है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 8 अक्टूबर 2025 को दर्जी, नाई एवं धोबी ट्रेंड तथा 9 अक्टूबर 2025 को हलवाई, राजमिस्त्री, लोहार और बढ़ई ट्रेंड के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उपायुक्त उद्योग की अध्यक्षता में गठित साक्षात्कार समिति के माध्यम से जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र देवरिया में आयोजित किया गया था। उन्होंने बताया कि उक्त साक्षात्कार में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के लिए पुनः साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जा रहा है, जो 10 नवंबर 2025 को दोपहर 12 बजे से कार्यालय उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र देवरिया में आयोजित किया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस कर्मियों को डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए दिया गया प्रशिक्षण। महिला आयोग की सदस्य ने जिला कारागार का किया निरीक्षण। किसानों को 50% अनुदान पर मिल रहा है बीज। सफाई मित्रों को किया गया सम्मानित। और बेस्ट थीसिस के लिए अलका को उप राज्यपाल ने किया सम्मानित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।